हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल स्टडी एसिडुअसली। ये मेरा इनिशिएटिव है यूपीएससी और दूसरे स्टेट एग्जामिनेशंस के सिलेबस को कवर करने के लिए, और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने इन वीडियोज़ में यूपीएससी के सिलेबस को रेफर किया है, जो कि बहुत ही अच्छे से मेंशन किया हुआ है। और जो स्टैटिक पोर्शन है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में जनरली पोर्शन के अंदर से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट और यू कैन इवन बाय द सिलेबस। और प्लीज़ सिलेबस को 2 या 3 बार रीड कीजिए और उसे ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद मेरी वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैंने एग्जैक्टली सिलेबस पे ही वीडियो बनाया है, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि वी डोंट हैव टू मच टाइम and we need to cover a lot of things in a short span of time। मैं आपको बता दूं कि मेरी वीडियोस नोट्स फॉर्मेट में है। मैंने छोटे नोट्स बनाने की कोशिश की है, शॉर्ट नोट्स। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला इनिशिएटिव है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। जैसे कि मैंने बताया कि हिस्ट्री को डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मतलब है इंक्वायरी या नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। हिस्ट्री को सबसे पहले हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। वो है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड से जहाँ पे राइटिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, राइटिंग डेवलप नहीं हुआ था। यहाँ के जो सिविलाइजेशंस और कल्चर्स थे उन्हें राइटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था। प्री हिस्ट्री को हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, और प्रोटो हिस्ट्री इज सिंपली द फेज बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड वो फेज़ है जहाँ पे राइटिंग इन्वेंट हो चुकी थी, और रिटन एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हम इस फेज़ के बारे में स्टडी करते हैं। प्रोटो हिस्ट्री के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हड़प्पन, मेसोपोटामियन और ये सारी सिविलाइजेशंस प्रोटो हिस्ट्री के टाइम ही बने थे। और इनमें भी हमें जैसे पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कुछ सील्स वगैरह मिली है जहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट है, पर वो अभी तक डिसिफर नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक हमें इसकी रिटन सोर्सेज नहीं मिली है। ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। सबसे पहले आता है रिलीजियस लिटरेचर। द 4 वेदास, जो कि 1500 BC से 500 BC के बीच में आया था। ऋग्वेदा जिसमें कि प्रेयर्स है, समवेदा जिसमें अगेन प्रेयर्स, मंत्रास ये सब है, यजुर्वेद जिसमें रिचुअल्स है, डिफरेंट रिचुअल्स कैसे परफॉर्म किया जाता है वो सब, और अथर्ववेद जिसमें कि मैजिक और माइथोलॉजिकल स्टोरीज है। फिर आता है हमारा उपनिषद्स। उपनिषद्स में हम पढ़ते हैं ब्राह्मण और आत्मन के यूनियन के बारे में। ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण है सुप्रीम ओवर सोल, मतलब भगवान, गॉड। और आत्मन क्या है? इंडिविजुअल्स हायर सेल्फ। इंडिविजुअल जब उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि अब उससे पता है कि अब वो भगवान से मिल सकते हैं, उसे कहते हैं आत्मन। अचीव कर लेना अपनी लाइफ में उतना, काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट जैसे हम कह सकते हैं। सूत्रास इज अ कलेक्शन ऑफ अफोरिज्म्स फाउंड इन ऑल हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सूत्रास जैसे कि श्रौत सूत्र या गृह सूत्र, कुछ सूत्रस के एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर आता है एपिक। एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत है, जिससे हम भली भांति परिचित हैं। फिर है बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस टेक्स्ट। बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जिसे कहते हैं त्रिपिटकास और 3 बास्केट्स। इसमें आता है हमारा सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका। और जैनाज रिलीजियस टेक्स्ट जो कि प्रकृत में लिखी गई है, और इसे हम अंगास कहते हैं। ये है फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जैनास।
और हम ये जान लें कि बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जिस लैंग्वेज में लिखा गया है उसे पाली कहते हैं और जैन रिलीजियस टेक्स्ट जिस लैंग्वेज में लिखा गया है उसे प्राकृत कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री है वो इस ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से डिराइव किया गया है। सूत्रास, यहाँ हम 2 सूत्रास का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो है श्रौत सूत्रास और गृह सूत्रास। और बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे और जो जैन टेक्स्ट थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि वेदास क्या है, वेदास क्या है, उपनिषद क्या है, सूत्रास क्या है, एपिक्स के दो फेमस एपिक्स के नाम, और बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट को हम त्रिपिटकास के नाम से जानते हैं और जैन रिलीजियस टेक्स्ट को हम अंगास के नाम से जानते हैं। त्रिपिटकास यानी कि 3 बास्केट्स बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है और जैन टेक्स्ट है जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। जो अंगास है उसमें फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जैनास है, उनके सारे फिलोसफीज हैं अंगास में मेंशन किए हुए। तो रिलीजियस लिटरेचर के बाद आता है सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर में आता है सबसे पहले धर्मशास्त्र या लॉ बुक्स, उसमें एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है मनुस्मृति। फिर आता है कौटिल्यास अर्थशास्त्र, कौटिल्य यानी चाणक्य जो कि मॉडर्न पीरियड के एक फेमस मॉडर्न पीरियड में फेमस थे अशोका के कोर्ट में। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसमें कि मॉडर्न पीरियड के पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर आता है पनीनी का ग्रामर जिसे हम अष्टाध्यायी भी कहते हैं। फिर आता है कालिदास की कॉम्पोजिशंस जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम या तो ऋतु संहारा या मेघदूतम। इसमें गुप्ता पीरियड की सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर आता है चरितास या बायोग्राफीज। चरित्र या बायोग्राफीज में एक बहुत फेमस चरित्र है जो कि है हर्षचरित, जो कि बाणभट्टा ने लिखा था किंग हर्षवर्धन के बारे में की बायोग्राफी। ठीक है, हर्षचरित रिटन बाय बाणभट्ट इन प्रेज ऑफ किंग हर्षवर्धन। फिर आता है संगम लिटरेचर जो कि अर्लीस्ट साउथ इंडियन लिटरेचर है जो कि पोएट्स ने प्रोड्यूस किया है जॉइन टुगेदर इन असेंबलीज, और उन्हीं असेंबलीज को हम संगम कहते हैं। ये 300 BC से 300 C के बीच में बनी है और इसकी इंसाइट्स देती है हमें। ठीक है, फिर आता है इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्कियोलॉजी एंड अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो इंस्क्रिप्शंस जैसे कि हमें पता है अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, फिर सतवाहना के इंस्क्रिप्शंस, फिर कॉइन्स आता है जिसके लिए गुप्ता पीरियड फेमस है, आपको भी पता है ये बात, और स्पेशली पंच्ड मार्क कॉइन्स। कॉइन्स जो थे वो सिल्वर या कॉपर के बने हुए थे और बाद में जब इंटो ग्रीक्स आए तो गोल्ड कॉइन्स भी बनने लगे। फिर आर्कियोलॉजी की सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है जो कि मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है जैसे कि हड़प्पन पीरियड। फिर आता है आपका अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। सबसे पहले आए थे ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस जिसने इंडिका बुक लिखा था जिसमें उसने मौर्यन सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। फिर फाहेन और हुनसैंग आए।
फाहिन एक बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे जो कि 500 सीई में आए और गुप्तास के एज के बारे में बहुत ही वाइविड अकाउंट छोड़ के गए। वो अपने अपने ट्रैवलॉग में उन्होंने गुप्तास के बारे में बहुत ही वाइविड अकाउंट लिखा है। फिर आते हैं हुएन सांग जो कि 700 सीई में इंडिया आए किंग हर्षवर्धन के अंडर एंड द ग्लोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो हुएन सांग जो थे वो किंग हर्षवर्धन और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ही कुछ अपने ट्रैवलॉग में मेंशन किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को कहना चाहूँगी कि मैंने इस वीडियो को नोट फॉर्म में बनाया, तो प्लीज़ आप पॉज करके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। आपके लिए बहुत ही आसानी होगी बाद में रिवीजन करने में। फिर आता है प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया में सबसे पहले हमें कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्रूस और मॉर्टिमर व्हीलर। रॉबर्ट ब्रूस वो पहले आदमी थे जिन्होंने अर्ली एक्सटेंसिव स्टडी किया था प्री हिस्ट्री का, इंडियन प्री हिस्ट्री का। ठीक है, और सर मॉर्टिमर व्हीलर को भी हमें कंट्रीब्यूशन देना होगा क्योंकि उन्होंने भी बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था प्री हिस्टोरिकल एज को उसके सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। तो पहला पैलियोलिथिक टूल था, उसे हम पल्लवरम हैंड एक्स कहते हैं, और ये प्री हिस्टोरिक इंडिया को हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। जो स्टोन एज है, तो चलिए हम स्टोन एज के बारे में अब पढ़ते हैं। तो जो स्टोन एज है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज को हम पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं, लेट स्टोन एज को हम मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, और न्यू स्टोन एज को हम न्यूलिथिक एज के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहला पैलियोलिथिक एज कवर करने वाले हैं, जो कि 5 लाख से 10,000 BC तक चला था, और लेट स्टोन एज चला था 10,000 से 6,000 BC के बीच में, और न्यू स्टोन एज चला था 6,000 से 1,000 BC के बीच में। तो दिस वीडियो इज अबाउट the Paleolithic age, and then in the next video we'll cover about later stone age and new stone age जो है Mesolithic और Neolithic ages। ठीक है, Paleolithic age। तो जो Paleolithic age है इसमें जो लोग रहते थे वो जनरली हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे। Paleolithic men of India belonged to Negrito race। They lived in open air, river valleys, caves, rock shelters, hunted and gathered wild fruits and vegetables. No knowledge of agriculture, house construction, pottery या metal work। बाद में metal work इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और इस टाइम पे फायर भी नहीं आया था, फायर भी लेटर स्टोन एज में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर हंटर्स और फूड गैदरर्स थे, तो क्योंकि हंटर्स थे तो उन्हें चाहिए होगी टूल्स जिससे कि वो हंट करें, और वहाँ पे उस टाइम हंटिंग के लिए आपका गन वगैरह तो ऑफकोर्स हुआ नहीं करता था। तो वो लोग कैसे टूल्स यूज़ करते थे, जो कि स्टोन्स से बने हुए रहते थे, अनपॉलिश्ड और अनड्रेस्ड स्टोन्स से, रफ स्टोन्स से। और वो स्टोन्स से कैसे टूल्स बनाते थे, जैसे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, ब्लेड्स, ब्यूरेंस एंड स्क्रैपर्स। ये टूल्स जो थे वो एक रफ स्टोन से बनाए जाते थे जिसे हम क्वार्ट्ज़ाइट के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस टाइम के लोगों को हम क्वार्ट्ज़ाइट मैन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो जो टूल्स यूज़ करते थे वो क्वार्ट्ज़ाइट के बने होते थे। तो इसीलिए इस पीरियड के लोगों को हम क्वार्ट्ज़ाइट मैन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली मैंने ये नोट्स प्रेजेंट किए आपके सामने। आप प्लीज़ इसे लिखते जाइए कि पैलियोलिथिक एज के लोग हंटर्स और फूड गैदरर्स थे। जो पैलियोलिथिक लोग थे इंडिया में वो नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। वो ओपन एयर, रिवर वैलीज, केव्स, रॉक शेल्टर्स में रहते थे, और वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे वो।
उनके पास एग्रीकल्चर का कोई नॉलेज नहीं था, घर बनाने का कोई नॉलेज नहीं था। जैसे हमने पढ़ा है कि वो ओपन एयर में रहते थे, तो जनरल सी बात है कि वो हाउस मेकिंग नहीं जानते होंगे, वो पॉटरी भी नहीं जानते थे और मेटल्स के साथ काम करना वो नहीं जानते थे, इसलिए उसके टूल्स मेटल्स से नहीं बने हुए होते थे, उनके टूल्स बने हुए होते थे स्टोन्स से ही वो हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, ब्लेड्स, ब्यूरन्स, स्क्रैपर्स बनाते थे। और जो ये स्टोन यूज़ होती थी उसे हम क्वार्ट्ज़ाइट के नाम से जानते हैं, इसीलिए इन लोगों को भी हम क्वार्ट्ज़ाइट मैन कहने लगे। ये आप देख सकते हैं कुछ स्टोन्स जिससे उनकी टूल्स बनती थी, दे आर पॉइंटेड, जिससे आप देख सकते हैं आराम से वो हंट करके खा सकते हैं। these are the stones which they used as their tools। तो पैलियोलिथिक एज को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, लेटर और अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो हमें पता है पैलियोलिथिक एज का हमने पहले ही पढ़ा था कि उसकी जो पीरियड है वो 5 लाख BC से 10,000 BC के बीच में आती है, तो उससे भी हमने डिवाइड कर दिया। ये 5 लाख से 10,000 BC के बीच के पीरियड को भी हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, 3 एजेस में डिवाइड किया है। लेट मी पुट इट दैट वे। अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज जो कि 5 लाख से 50,000 BC के बीच में आता है, मिडिल पैलियोलिथिक एज जो कि 3,85,000 से 40,000 BC के बीच में आता है, और लेटर और अपर पैलियोलिथिक एज जो कि 40,000 से 10,000 BC के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में जानते हैं। यहाँ टूल्स वो यूज़ करते थे, हैंड एक्सेस, चॉपर्स, क्लीवर्स, वो यूज़ करते थे इसे चॉपिंग करने के लिए, डिग करने के लिए और स्किनिंग करने के लिए। चॉपिंग मतलब हो सकता है वो जो हंट करते होंगे जिस एनिमल को, उसे चॉप करते होंगे इस टूल से, या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी ये चॉप कर सकते हैं। डिगिंग करने के लिए वो होल्स डिग करते होंगे कुछ स्टोर करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो घर होता नहीं था, तो दे यूज टू स्टोर देयर थिंग्स मे बी बाय डिगिंग द ग्राउंड। एंड स्किनिंग, दे यूज टू स्किन एनिमल्स ऑफ कोर्स बिफोर ईटिंग मे बी, so they used to skin animals, so they use the following tools like hand axes, choppers, cleavers for chopping, digging and skinning। अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में हमें एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं तो वो हम देख लेते हैं। हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं सोन और सोहान रिवर वैली में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, कश्मीर, थार डेजर्ट जो है डिडवाना राजस्थान में, फिर हिरन वैली जो कि गुजरात में है, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, और बेलन वैली मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर आता है हमारा मिडिल पैलियोलिथिक एज, जिसमें स्टोन टूल्स व मेड ऑफ फ्लेक्स हमें पता है लेयर्स जैसे, इसमें भी स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंट्स और ब्लेड्स बनते थे। और ये भी हम लोग कहाँ फाइंड करते थे, सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा रिवर वैलीज़ में, पोटवार प्लेटो में। पोटवार प्लेटो कहाँ है, इंडस और झेलम के बीच में, शंघाओ केव जो कि पेशावर पाकिस्तान में है। फिर आता है हमारा लेटर और अपर पैलियोलिथिक एज। लेटर और अपर पैलियोलिथिक एज, इसमें हम पैरेलल साइड ब्लेड्स यूज़ करते हैं, ब्यूरन्स, बोन टूल्स, यहाँ पे हम हड्डियों से बने हुए टूल्स भी यूज़ करने लगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, सदर्न यूपी, छोटा नागपुर प्लेटो, ये सारे जगह है जहाँ हमें लेटर और अपर पैलियोलिथिक एज के सोर्सेज मिले हैं। जो बोन टूल्स है वो हम करनूल और मुच्छथला, चिंतामणि, गावी में मिला है हमें, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वेराज इंसाइज्ड ऑस्ट्रिच एगशेल, यहाँ हमें ऑस्ट्रिच एगशेल्स भी मिले हैं जिससे इंसाइज किया गया है, उसमें कुछ एनग्रेव किया गया है। और स्टोन बीड्स हमें मिले हैं आंध्र प्रदेश से एंड पटने से भी, जो कि महाराष्ट्र में है। तो आंध्र प्रदेश में हमें यहाँ की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि बोन टूल्स, इंसाइज्ड ऑस्ट्रिच एगशेल और स्टोन बीड्स। आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। ये कुछ उनकी लाइफस्टाइल है, वो कैसे रहा करते थे। द स्टोन एज पीपल, आई सेड यू, इन रॉक शेल्टर्स, केव्स।
और इन द ओपन एयर बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउस मेकिंग। तो वो या तो ओपन एयर में रहते थे या तो ऐसे ही रॉक शेल्टर्स में, केव्स में, या तो ऐसे ही खुले में रहते थे।